उत्तर प्रदेश एटीएस को महाराजगंज जनपद स्थित भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली के पास से बीते 3 अप्रैल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उक्त सूचना के आधार पर यूपी एटीएस ने 3 आतंकवादियों को सोनौली के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारत, नेपाल, यूएस और बांग्लादेश के करेंसी के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड, फ्लाइट टिकट, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड सहित तमाम तरह के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ते रोज़ मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी घटना को साझा किया है। यूपी एटीएस की माने तो यूपी एटीएस ने सोनौली के पास से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे। में रहने वाले, भारत के खिलाफ ही साजिश रखने वाले, भारत को दहलाने की मंशा रखने वाले मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और उसके 2 सहयोगी आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने बीते 3 अप्रैल को महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली के पास से हिरासत में लिया है और उनसे जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। यूपी एटीएस की टीम ने बीते रोज़ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को मीडिया के साथ साझा किया है। यूपी एटीएस की रिपोर्ट की माने तो यूपी एटीएस की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे इन आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद से हुए हैं। यूपी एटीएस की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी एटीएस ने बताया, मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट जो जम्मू कश्मीर में जन्म लिया था, उसका मानना था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस उद्देश्य को लेकर वह हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया और आईएसआई के हैंडलर नासिर अहमद के संपर्क में आने के बाद वह पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद गया। वहां पर जो आईएसआई के आतंकी कैंप कार्यालय हैं, वहां पे उसने ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ वह अमीर उस्तादों के तकरीरें और साहित्यों से काफ़ी प्रभावित था और आईएसआई के लगातार संपर्क में था। आईएसआई के साथ मिलकर वह अपने 2 सहयोगियों के साथ भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था और वह पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने के प्रयास में था। इस यूपी एटीएस को बहुत पहले से सूचना प्राप्त हो रही थी कि आतंकवादियों का एक समूह नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाला है। इस सूचना पर यूपी एटीएस सहित भारत नेपाल के बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, भौतिक निरीक्षण के दौरान लगातार यूपी एटीएस की टीम भारत नेपाल की सीमा का दौरा करता रही। ऐसे में यूपी एटीएस को बीते 3 अप्रैल देर रात में जो तीनों आतंकवादी हैं वो फिलहाल सोनौली के पास से गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आतंकवादियों के खिलाफ यूपी एटीएस ने लखनऊ के एक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और उनके खिलाफ 14/14 सी विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी जो है भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले केवटलिया और शेख फरेना के पास नो मैंस लैंड पर है। आपको बता दें, यूपी एटीएस को जो इन्फॉर्मेशन, जो गुप्त सूचना मिली थी कि यह तीनों आतंकवादी नेपाल के रास्ते शेख फरेना के पास से पगडंडियों का सहारा लेते हुए भारत में अवैध घुसपैठ कर सकते हैं और किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारी जिस जगह मौजूदगी है, यह है भारत का 520/26 पिलर संख्या। और अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो आप दूसरी तरफ देखेंगे नेपाल का जो है, जो आपको पिलर संख्या 520/26 दिखाई दे रहा है। आप अगर इधर का पूरा हिस्सा देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ का जो हिस्सा है वह भारत का है और दूसरी तरफ का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वह नेपाल का हिस्सा है। जो यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि वह यहीं से नेपाल से भारत में अवैध रूप में प्रवेश कर सकते हैं और इसी सूचना पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और भौतिक निरीक्षण के दौरान लगातार यूपी एटीएस की टीम कई दिनों से
जांच पड़ताल में जुटी थी। ऐसे में बीते 3 अप्रैल को यूपी एटीएस ने इन तीनों ही आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब यूपी एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो बॉर्डर पर तैनात तमाम तरह के जो सुरक्षा विंग हैं वह फ़िलहाल बॉर्डर पर सक्रिय हो गए हैं और नेपाल से आने वाले तमाम लोगों की सघनता से जांच की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें नेपाल से भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। सोनौली बॉर्डर का जिक्र करें तो सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी, पुलिस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह काफ़ी अलर्ट हो गई हैं और लगातार सभी तरह के वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, महाराजगंज जनपद का जो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 84 किलोमीटर का सीमा है, यह कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण सीमा माना जाता है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की नज़र यहाँ इस सीमा पर हमेशा से ही बनी रहती है और जो तमाम सुरक्षा विंग है, चाहे एसएसबी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे आईबी की बात करें, चाहे एलआईयू की बात करें, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वह 24 घंटे बॉर्डर पर मुस्तैद रहती हैं। और शायद यही वजह है कि यह तीनों आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों के सक्रियता की वजह से गिरफ्तार हुए हैं और जो इनकी मंशा थी, जो भारत को दहलाने की इनकी मंशा थी, कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से इनकी मंशा नाकाम रही है। आपको बता दें, यह कोई पहली बात नहीं कि यहाँ से इस तरह के 3 आतंकवादी पकड़े गए। इससे पहले भी बांग्लादेशी, चीनी, पाकिस्तानी समेत तमाम जो देश विरोधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी यहाँ से हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के सक्रियता के चलते बीते 3 अप्रैल को 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको थोड़ा जो आईएसआई का मेन गुर्गा अल्ताफ भट्ट है, उसकी कहानी बता देते हैं। अल्ताफ भट्ट मूल रूप से जम्मू कश्मीर में जन्म लिया था। वह कई समय से आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के रहने अमीर उस्तादों के तकरीरें और उनके साहित्यों से काफ़ी प्रभावित था और लगातार उनके साहित्य और तकरीरें पढ़ता था और इसी उद्देश्य से वह आईएसआई के सहयोग से उसकी मंशा थी, उसकी सोच थी कि जम्मू कश्मीर पाक का हिस्सा है और यही उद्देश्य लिए जम्मू कश्मीर पाक का हिस्सा बने। इसी उद्देश्य को लिए वह जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद पहुंचता है और हिजबुल मुजाहिदीन संगठन, आतंकी संगठन के साथ जुड़कर वहां पर तमाम कमांडरों के निगरानी में प्रशिक्षण लेता है। तमाम तरह के असलहों को चलाने का प्रशिक्षण लेता है। उसके बाद वह सैयद गजनफर अपने सहयोगी के साथ मिलकर वह काठमांडू पहुंचता है और काठमांडू में उसकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाले नासिर अहमद से होती है, जो आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है। अगर नासिर अहमद की बात करें तो नासिर अहमद मूल रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और वह कई वर्षों से आईएसआई के संपर्क में था, देश विरोधी असामाजिक तत्वों के संपर्क में था। वह लगातार व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनसे बातचीत करता था और कहीं न कहीं अगर नासिर अहमद की बात करें तो वह असामाजिक तत्वों को नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कराता था और जिस तरह से इन दोनों आतंकवादियों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं नासिर अहमद की संलिप्तता बताई जा रही है। फिलहाल जिस तरह से इन तीनों आतंकवादियों ने भारत को दहलाने की साजिश रची थी, इनकी साजिश को नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया है और इन्हें अब दबोच लिया है। इनके खिलाफ 14/14C विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है और अब इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ यूपी एटीएस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनसे पूछताछ में जुट गई है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।